गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तो देवी दयामयी वीणा लिए करतंत्रपुरी झनकारती चली माँ, हाथ में वीणा पुस्तक साथ में ज्ञान के दीपक बारती चली माँ। मेरे दोषों पे वज्र गिराती हुई निष्पक्षता मार्ग दिखाती चली माँ, हाथ में वीणा पुस्तक साथ में ज्ञान के दीपक बारती चली माँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हाँ, आदरणीय प्रिय बंधुओं, धर्मस्थल में विराजमान समस्त धर्मानुरागी सज्जनों, परमपिता परमात्मा की पावन आत्माओं एवं श्रद्धामयी देवियों, देखिए आप लोगों के पास तक राजपूत कैसेट के माध्यम से हम केवट संवाद आप लोगों के पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि ये केवट संवाद की गाथा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। जिस समय भगवान राम तमसा पर विराजमान थे, तो वहीं पर आज समस्त अवधपुरी जो थे वो आज उनका पीछा कर रहे थे। कहने लगे मैं अपने राम को जाने नहीं दूंगा वन को। राम अब कैसे उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं? तो रात में जब देखा सभी सोए हुए थे, इशारे से सुमंत को उठाया, उसके बाद में लक्ष्मण को तथा माता सीता को। और कहां पर आए हैं? श्रृंगबेरपुर में। वहां पर आज निषाद ने सुना कि हमारे राम आए हुए हैं, तो आज सुंदर उसने हाथों में अपने कंदमूल फल लिए और भगवान राम के सामने पहुंचा है। और क्या बोला है प्रभु से भगवान? कहा नाथपुर में चलो, बोल उठे श्री राम। चलो भगवान मेरी नगरी को चलो। भगवान राम कहने लगे नहीं निषाद, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। सुनो निषाद, मेरे पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, इसलिए 14 वर्ष तक हम किसी भी नगरी में नहीं जा सकते हैं। तो आज रोने लगा निषाद और कहने लगा भगवान अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी तुम्हारे ही साथ में रहूंगा। और क्या बोला? कर जोड़ कहा तब सेवक ने, रहना है यहीं रहूंगा मैं। वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। कहने लगा भगवान अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी बस आपके चरणों की सेवा करूंगा और आपके ही साथ में रहूंगा। तथा जब शाम हुई तो भगवान राम आज निषाद के साथ में तथा सुमंत के साथ में शेषावतार लक्ष्मण व जगत जननी माता सीता सभी एकत्रित हुए हैं। तो आज भगवान ने क्या किया? अपना कैसा आसन बनाया? बड़ा सुंदर सा आसन है कि पृथ्वी का पलंग बनाया है, ऊपर पत्तों का बिस्तर है। देखो श्री दशरथ नंदन रघुवर है।
सुंदर पृथ्वी का पलंग बनाया। उसके बाद में आज पत्तों का आसन है, विराजमान है उसके ऊपर प्रभु तथा जगत जननी माता सीता इस समय धूल धूसरित हैं, धूली से सनी हुई हैं। जिसने कभी पलंग के नीचे अपना कदम नहीं रखा, आज वो सीता, आज वो जगत जननी माँ जगदम्बा कुशाओं की आसन पर बैठी हुई है। वास्तव में कहा ही गया है कि लिखा है जो नसीब में, तकदीर क्या करे। लिखा है जो नसीब में, तकदीर क्या करे। ब्रह्मा ने जैसा लिख दिया तो नसीब क्या करे। ब्रह्मा ने जैसा लिख दिया तो नसीब क्या करे। क्या माता सीता जी भी ये सोचती थी कभी कि मुझे भी वन में जाना होगा, लेकिन नहीं, जो ब्रह्मा की लेख लिख जाती है याद रखो वो कभी मिटती नहीं है। इधर तो ये सुंदर पत्तों के आसन के ऊपर भगवान राम विराजमान हैं, सीता जी कुशाओं के आसन पर हैं, लेकिन लक्ष्मण कैसे हैं? शेष अवतार लखनलाल आज वीरासन बैठे हुए, धनुआ को ताने हुए दोनों की रक्षा कर रहे हैं। धन्य है प्रभु का। कैसे बैठे हैं कि वीरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का। चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। ये परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया। बूढ़ा मंत्री भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। बूढ़ा मंत्री भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। जिस समय आज देखा निषाद की आंखों में आंसुओं की धारा, बूढ़ा सुमंत आज रोने लगा, सिसकियां भरने लगा। सभी को दुखी देखा है तो आज लखनलाल सभी को धैर्य बंधाने लगे, उपदेश देने लगे। सारी रात आज उपदेश ही चलते रहे। सवेरा जैसे हुआ तो भगवान राम ने आज वनवासियों जैसा भेष बनाना प्रारंभ कर दिया। कैसा भेष बनाया कि मगबा कर बट का दूध बही, सिर जटा बनाई रघुवर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा मुकुट, ये बन का ताज विराजा है। इस समय अयोध्या का राजा वो हाय बना बनो राजा है। जिस समय आज भगवान राम ने बट का दूध मंगाया, अपनी जटाओं को संभाला,
तो ऐसा लग रहा मानो भगवान ने अपने हाथों में बदलियों को उठाया हो, मानो वो बादल तथा उसके ऊपर काली काली बदलियां हो, इस तरीके से लग रहा है। शीश पर वो जटा मुकुट शोभा दे रहा, जटाओं का मुकुट। आज वो अयोध्या का राजा कौन सा राजा बना? वन का राजा बन गया है। ये जैसे देखा तो आज सुमंत रोने लगा है, आंखों से आंसुओं को बहाने लगा। भगवान, ये मुझसे देखा नहीं जाता है, अब आप वापस चलिए। देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। ऐसा करें, आप मेरे साथ में वापस चलें, मुझसे ये दृश्य निहारा नहीं जाता है। अगर आप साथ में चलते हैं तो भगवान एक बात ध्यान रखें आप कि जो कैकेयी ने आपको वनवास दिया वो वनवास हो गया, वन में आप आ चुके हैं, लेकिन अब आप चलें और समस्त जनता एकदम से खुशियां मनाएगी। उसके बाद में अपने राम को अपने हाथों से मुकुट पहनाएगी। कि हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गगन ऊपर वरदानों के घन गाज चुके। चलिए अब महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य फिर वही मुकुट पहनाएगी। अपने राजा को सभा मध्य फिर वही मुकुट पहनाएगी। जैसे आज कहा मंत्री सुमंत ने कि भगवान अब आप चलें, कैकेयी की आज्ञा भी हो गई है और घर की ओर प्रस्थान करें। अपने राजा को स्वयं वो प्रजा अपने राजा को मुकुट पहनाएगी। भगवान बोले, अरे सुमंत तुम्हें नहीं मालूम? प्रभु बोले, ये बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह और सूर। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आगे चल कर कभी भी सिंह, सती एवं जो योद्धा होते हैं वो पीछे को कदम नहीं हटाते हैं। इसलिए मंत्री, मैं तुमसे कहता हूं वो मेरी बात को मानो और उसे ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे क्या कहता हूं। बोलो प्रभु, क्या कहते हो बताओ ना। तो आज भगवान राम मंत्री से कहने लगे, सुनो कि मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी ही जल्दी चले जाओ। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसरा जाओ। 14
बरसों के लिए तात इस राघव को बिसरा जाओ। ऐ मंत्री, अगर तुम इस राम को चाहते हो ना, तो हम उसी चाहत के नाते से तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। सुनो मंत्री, मैं क्या चाहता हूं तुमसे? बोलो प्रभु, क्या चाहते हो? मैं केवल इतना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी अपना रथ लेकर के तुम यहां से चले जाओ यहां से, और जाकर के पिता को धैर्य बंधाना कि तुम्हारा पुत्र राम 14 वर्षों के बाद में अवश्य आ जाएगा। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते हैं ना, तो केवल इतना तो कर ही सकते हैं। क्या? बोलो। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते। मालूम होना चाहिए सुमंत। बोलो, क्या कहते हो? मैं यही कहता हूँ राम कि मैं अपनी इस वैदेही बेटी को कभी रोते हुए देख नहीं सकता हूँ। पत्तों पर और कुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ए भी बन की ओर गई तो मरा समझिए राजा को। यदि ए भी बन की ओर गई तो मरा समझिए राजा को। भगवान, केवल आप इतना कर सकते हैं। चलो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वैदेही बेटी को हम वनों में रोते नहीं देख सकते हैं, तथा कुसाओं के ऊपर सोता भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए अगर सीता जी भी यहाँ से गईं तो राजा के प्राण अवश्य बच जाएंगे। अगर सीता जी वन की ओर गईं तो इतना याद रखो, महाराज के प्राण नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे भगवान, नहीं बचेंगे। आज जैसे इन शब्दों को सुना, उसी टाइम एकदम से सीता जी ने सोचा, ऐसा न हो कहीं भगवान मुझे आज्ञा दे दे वहां जाने की। तो उससे पहले ही आज वो लाज का पर्दा जो था उसे समाप्त करके और फौरन बोल पड़ी हैं। धीरे से बोली, अरे मंत्री, ये तुम क्या कहते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। अगर सोने की चमक को कोई अलग करना चाहे, क्या वो सोने से अलग हो सकती है? बोलो मंत्री। चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। अब तुम बोलो मंत्री। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिन है, पत्नी पति की अनुगामिन है। जड़ श्रेष्ठ तलक एक कहती है। पत्नी पति की
कहती है। अब तुम ही बोलो, बताओ सुमंत, तुम्हें कुछ सोचो, क्या ये पैर धोने से पैरों की रेखा क्या अलग हो जाती है? सोने की चमक क्या सोने से अलग हो जाती है? पति पत्नी का संबंध ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। अगर कोई इसे छुड़ाना चाहे तो कभी छूट नहीं सकता। बादलों के साथ में रहने वाली बिजली कोई कह दे वो अलग से चमके, क्या वो चमक सकती है? कभी भी नहीं चमक सकती है। आज जैसे इन शब्दों को कहा, मंत्री कुछ नहीं बोला, लेकिन शेष अवतार लक्ष्मण बोल उठे। कहने लगे, सुमंत अब और आगे बात आप ना करें, और जा रहे हैं तो केवल जाते जाते इतना कह दें। किससे? कैकेयी से। क्या? कि कहे ना माता कैकेयी से, अब घी के चिराग जलाए हो। हम काटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राजे चलाए वो। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे में हैं मेहता जी, जो कृपा उन्होंने हम पर की, उसके हम भी हैं आभारी। ऐ सुमंत, जाते जाते ये कैकेयी मैया से कह देना कि अब उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं है, क्योंकि हम ही दोनों कांटे थे। वो कांटे अब निकल गए हैं जंगलों में भटकने के लिए, अब निष्कंटक राज्य अपना चलाए। अब ये भी कह देना कि अगर हमारे शब्दों से बुरे लगे तो वो मुझे क्षमा करे, क्योंकि हम बेटे हैं, वो मेरी माता है, जो उन्होंने दया दृष्टि मेरे ऊपर की, मुझे वन का राज दिया, हम उसके आभारी हैं। जैसे या लक्ष्मण ने इन शब्दों को कहा, बीच में ही भगवान राम ने काट दिया और कहे, नहीं सुमंत, ये कैकेयी मैया से कुछ मत कहना, कैकेयी से मत कहना, लेकिन जो मैं कहता हूं वो कह देना। बोलो क्या? माता दे आशीर्वाद मुझे, बस यही कह देना जा करके। बताओ, माता दे आशीर्वाद मुझे, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। वर्षों में भी उनको क्षणमात्र में उनको भूलेंगे। 14 वर्षों तक, जब तक मैं वनवास में हूं, कभी भी उन्हें भूल नहीं सकता हूं। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से उनको पूजेंगे। ये कह देना जाकर के वो मैया मुझे आशीर्वाद दें, 14 वर्षों के पश्चात हम अवश्य आएंगे, उनके दर्शन पाएंगे। उसके बाद में 14 वर्षों तक, जब तक हम यहाँ वन में हैं, कभी भी अपनी कैकेयी माता को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने विचार के उस मंदिर में हर समय उन्हें श्रद्धा और भाव से पूजेंगे।
उनकी विनती करेंगे। 14 वर्षों के बाद में आकर के मैं अपनी मैया कैकेयी के दर्शन करेंगे। इस प्रकार आज भेज रहे हैं सुमंत को, लेकिन सुमंत नहीं जाता। बार बार कहते हैं, लेकिन आज सुमंत कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं भगवान, जाऊंगा तो तुम्हें साथ में लेकर के जाऊंगा। राम कहने लगे नहीं, तुम्हें अवश्य जाना होगा। और आज इधर जैसे देखा है, रथ के ऊपर सुमंत तैयार हुआ है। भगवान राम को प्रणाम करके फौरन वहां से चल दिया। इतना कहे कर मंत्री को हृदय लगाया नाथ, अपने सीने से लगा करके रोने लगे। जाओ मंत्री महल को कहते हैं रघुनाथ, जाओ मंत्री, जाओ मंत्री महल को कहते हैं रघुनाथ। मंत्री तुम जाओ और केवल इतना काम करना, जब आए पिता को मेरी याद, धैर्य उन्हें इतना कहना, रघुनंदन आएंगे देखो, बस इंतजार उनका करना। हमारे पिता को जब जब हमारी याद आए ना, तो उस समय बस उनसे यही कहना कि अवश्य 14 वर्षों के बाद में वो आ जाएंगे, वो तब तक मेरा इंतजार करें। इतना कह कर गया। सुमंत जाता नहीं, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसे आज जबरन भेज दिया है। फौरन आज वो इधर जाता, इधर भगवान कहाँ पहुंच गए हैं, जहां पर सुरसरी के किनारे केवट अपनी नैया को चला रहा है। आहा, केवट आज बार बार यही कहता है, मानो बार बार यही सोचता है कि हमारे वो प्रभु आखिर कब आएंगे। अपनी नैया से कह रहा है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। आज मानो केवट अपनी नैया को चला रहा है, उस पार है। कहीं तो अपने हाथ में आज वो लोहे का बर्तन लेकर के और उसमें से पानी उलीचने लगता है। कहीं तो आज उठता है, अपने प्रभु का इंतजार करता है। भगवान राम तब तक आज वहां पर पहुंच गए हैं। और जैसे पहुंचे तो क्या देखा, देखते ही भगवान कहने लगे कि मांगिए नाव। भगवान राम ने एकदम से पुकारा, अरे भैया केवट, ओ भैया केवट, जरा नैया को इधर ले आओ। केवट ने एकदम से अपने मस्तक पर हाथ रखा और जैसे दूरी को कोई देखता है उस तरीके से देखने लगा। अरे कौन हो भैया? मैं हूं, मुझे गंगा जी के पार कर दो। गंगा जी के पार कर दूं? आखिर हो कौन? बताया, मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं। कौन राम? भाई राम जिनके पैरों की धूल लगते ही और वो पत्थर की शिला नारी बन गई। नहीं 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 नहीं, मैं नैया नहीं ले आऊंगा कि मांगिए नाव न के बटवाना। अब ये एकदम से क्या बोला कि कहा तुम्हार मरम में जाना, मांगिए नाव न के बटवाना। अब कहा तुम्हार मरम में जाना। मैं समझ गया हूँ। अरे भगवान, मैं समझ गया हूँ
काहे को हमार घर पे ये दरार डलवाना चाहते हो भगवान? कैसी दरार? आपको मालूम होना चाहिए कौन से आप राम हो। अरे एक तो वो राम जो बलि के दरवाजे गए थे और उन्होंने ऐसा रूप धार लिया कि 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था। और आज तुम काहे को खड़े हो भाई राम हो ना, तो तुम भी जरा निकल जाओ। और आज केवट उन बातों को याद दिलाने लगा। कौन सा? बारे सनातन धर्म तू तेरी जय जयकार। धन्य है। कभी तो प्रभु वो शेर बन जाता, कभी श्यार हो जाता। कबहू कोई स्वर सिंह है, कबहू को होत सियार। कबहू कोई स्वर सिंह है, कबहू को होत सियार। अरे भगवान, तुम कौन से राम हो जरा मुझे बताओ। कभी तो आप शेर जैसे हो जाते और कभी तो बिल्कुल श्यार हो जाते हो। मुझे सब कुछ मालूम है। याद रखो मेरे भक्तों, यहाँ पर शंका उत्पन्न हो जाती है कि मागिया ना के बटवाना, अब कहा तुम्हार मरम में जाना। मरम? भगवान राम कहने लगे मेरे मरम को तो मेरी माता कौशल्या ने नहीं जान पाया था, जिसने 9 मास मुझे गर्भ में रखा। लेकिन केवट उधर से फिर बोल उठा, अरे भगवान आखिर बताओ कौन से राम हो। एक वो राम, एक ईश बलि के ग्रह आए। एक वो भगवान थे जो बलि के दरबार में पहुंचे, बौने का रूप धारण करके 52 अंगुल के बन करके पहुंचे थे। अरे एक इस बलि के ग्रह आए, बामन रूप धारी के धाये, बामन रूप धारी के धाये। ऐसो बृहद रूप करी लीना, ऐसा भेष बनाया था, इतना भयंकर रूप। ऐसो बृहद रूप करी लीना, 3 लोक 3 नहीं पग कीना, 3 लोक 3। आज खड़े बई कमल पतंगा, तो जिनसे लांघी जाए न गंगा, जिनसे इनमा कौन साच भगवाना। केवट कहने लगा भगवान मुझे बताइए इसमें कौन सा सत्य है जरा बताओ। इनमा कौन साच भगवाना, तो क्या? अरे मांगिया नावन के वट आना, मांगिया नावन के वट। कौन सा इनमा सत्य है? भगवान मैं अपनी नैया को नहीं ले आऊंगा, एक ही साधन हमारे घर पे, और उस नैया को तुम नारी बना दो। हाय हाय, फिर हम क्या करेंगे? हाँ बताओ ना, फिर हम कहाँ जाएंगे? और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए भगवान, एक ही ये जरिया है, एक ही मेरा साधन है जिसके कारण हम अपने पेट का पालन करते हैं। केवट क्या बोला भगवान कि जरिया जरिया एक है जरिया, केवल यही जरिया है। कौन सा? नैया का है। और सुनते हैं तुम्हारे पैर की रज लगते ही नारी बन जाती, तो हमारे घर में वैसे एक मेहरिया है, और वैसा नो 2-2 मेहरिया हो जाएंगी, फिर हम का करीबे बताओ। कि जरिया जरिया एक है जरिया, लगी जाए है न जरिया, तो का करीबे हाँ लगी जाए है। और एक मेहरिया हमरे घर में, अरे एक मेहरिया हमरे घर में, हम 2 मेहरिया का करबे हम।
हमार तो घर में एक मेहरिया है ना, अब हम दूसर मेहरिया क्या करबे। बाकी को आज जैसे सुना हमारे मानस के प्रेमियों, भगवान राम मुस्कराने लगे। अरे केवट, मैं समझता हूं तेरी चतुराई को, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तू जरा ये बता दे मैं नैया कैसे, तेरी नैया पर आऊं कैसे, उस पार जाऊं, कुछ तो बता दे मुझे। अब भगवान राम क्या बोले, बड़े सरल सीधे स्वभाव से, अरे भैया केवट, कोई किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन जरा मेरी बात को सुनते जाओ। कहले क्या बोलो भगवान, क्या बोले हैं यहाँ पर प्रभु। यहाँ पर आज केवट से कहा भैया केवट, कि केवट भैया जल्दी ले आओ नैया, जाना हमें है पल्ले पार हो मेरे केवट भैया। जल्दी ले आओ नैया, जाना हमें है पल्ले पार हो मेरे केवट भैया। आज क्या बोले हैं प्रभु, सौतेली माँ ने मुझे सर का दिया ताज है। नहीं प्रभु, ये नहीं कहा कि मेरी मैया ने मुझे वनवास दिया, नहीं नहीं नहीं, कहा सौतेली माता ने मुझे ये मेरे शीश का ताज दिया है। सौतेली माँ ने मुझे, सौतेली माँ ने मुझे सर का दिया ताज है। प्यारे पिता ने मुझे बन का दिया राज है, खुला भाग्य हमारा। कहने लगा, केवट मुस्कुरा रहा है, धन्य प्रभु, हंसता है उधर से, लेकिन नैया नहीं ला रहा है। प्रभु क्या बोले, खुला भाग्य हमारा, यही किस्मत का सितारा, जाना हमें है पल्ले पार हो मेरे केवट भैया। जल्दी ले आओ नैया, जाना हमें है पल्ले पार हो मेरे केवट भैया। भगवान राम आज बार बार कहते हैं भैया केवट नैया को ले आओ इधर, मुझे पार जाना है। लेकिन केवट बार बार यही कहता, नहीं प्रभु मैं नैया को नहीं ले आऊंगा। क्यों? अब देखिए सज्जनों, यहाँ पर शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब वो प्रभु बलि के यहाँ पहुंचे थे, एक कदम से एक लोक उन्होंने नाप लिया, दूसरे कदम से 2 लोक, लेकिन आज वह प्रभु कैसे खड़े हुए हैं। कवियों का कहना है कि ठीक है वो धारा थी, उसमें ऐसे कैसे जा सकते हैं, तो सीता को उठाते, अरे क्यों आज केवट के झंझट में पड़े हुए हैं, भगवान पार चले जाते। लेकिन जाते कैसे, तो कवि की कल्पनाएं हैं। कहता कवि, किसी उठाई गोद लई लेते, अरे अगर पार जाना था तो सीता को अपनी गोद में उठा लेते। इत से उठाई उतई धरी देते, इत से उठाई उतई धरी देते। कर गही लखन लगौते पारा, लक्ष्मण का हाथ पकड़ लेते, सीता जी को गोद में उठा लेते और पार चले जाते। कर गही लखन लगौते पारा, जाते उतरी गंग की धारा, जाते उतरी। अब क्यों ना अस करो कृपा निधाना, क्यों नहीं ऐसा किया। सीता जी को गोद में ले लेते, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लेते और पार उतर जाते।
तो जब एक कदम एक लोक नाप सकते हैं तो क्या वो धारा नहीं पार कर सकते हैं? क्यों न कियो अस कृपा निधाना, तो क्या अरे मागिया नावन के वटो आना, मागिया नावन, मागिया नावन के वटो आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना, कहाई तुम्हार। कहने लगा ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया ये मालूम है, इसलिए नहीं किया। भगवान सोचते हैं कि जिनके वंश में हमारा जन्म हुआ, यानी सूर्य वंश में, और सूर्य वंश में सूरज हैं वो ऊपर ही आज चमकते हैं, वो मेरे बाबा लगते हैं। अब बाबा के सामने अगर मैंने सीता जी को अपनी गोद में ले लिया तो आज हमारे बाबा क्या कहेंगे? बोलो, नारी को अपनी गोद में लिया। भगवान ने इसीलिए सीता जी को अपनी गोद में नहीं लिया। कभी कहता है भगवान राम सोचने लगे, भगवान राम का ये मनोवत था कि ऊपर तपत है सूर्य करारे, तो साखी में बाबा लगई हमारे। ऊपर तपत है सूर्य करारे, तो साखी में बाबा लगे हमारे, साखी में बाबा। और हिंदू पूजी है मेड़ हमारी, उन्हें तो मालूम था आगे चल करके मेरी पूजी जाएगी, मेरा नाम लोग लेंगे, और जब हम ही ऐसा कार्य करने लगेंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए अपने हृदय में विचार करते हैं, अरे हिंदू पूजी है मेरे हमारी, रामचंद्र गोदी लई नारी, रामचंद्र गो। और लाज धर्म राखी भगवाना, क्या अरे मागिया नावन के वटो आना, मागिया नावन। इसलिए केवट बार बार कहते हैं, वो नहीं आता है। दूसरी उसने बात कह दी कि कहा ही तुम्हार मरम में जाना, कहने लगा मैं तुम्हारा मरम जानते हैं। भगवान राम कहने मेरा मरम, अरे मेरा मरम तो मेरे पिताजी भी नहीं जान पाए, मेरी माता भी नहीं जान पाई, अब ये कैसे मेरे मरम जानता है कि मरम न जान सकी महातारी। कहने लगा केवल काहे तुम्हारे मरम में जाना, लेकिन राम सोचने लगे मेरा मरम ही कैसे जानता है। अरे मरम न जान सकी महातारी, और रही खिलावत बारी बारी, रही खिलावत। और के बटू धरी धरी मारे ताना, क्या अरे कहा ये तुम्हार मरम में जाना, कहा ये तुम्हार। ये तो बातें हो रही हैं आज, लेकिन बार बार जब कहने से कहने लगा केवट भगवान मैं ऐसे नैया नहीं ले आऊंगा, तो फिर आखिर कैसे नैया ले आओगे जरा मुझे बता। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी है पर बात नहीं कहते बनती नाथ। कहनी है एक बात पर कहते न बनती नाथ। बात एक मुझे कहनी है, लेकिन जब आप ही कहते हो कि ठीक है तो मैं कहता हूं सुनो प्रभु, मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूं संशय
प्रभु सुनता हूँ जब इन चरणों में वो जादू है पद पंकज में, पत्थर में ज्ञान डालने की वो महाशक्ति है चरणों में। मैंने सुना कि आप के चरणों में वो जादू है जिसके ये पत्थर की शिला जिन चरणों से नारी बन गई, और हमारी तो ये काठ की नैया, अगर दो दो हमारे यहाँ भी नारियां हो गई फिर क्या होगा भगवान। इसीलिए आप समझ लो, अगर आपके घर पे राजा दशरथ 3 शादियां करके ना लाते तो आपका भी 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। क्या आपके घर में जो फूट है हमारे भी घर में वो फूट डलवाना चाहते हो? भगवान जैसे ये केवट के वाक्यों को सुना एकदम से सोच लेंगे, वाह केवट ये क्या कहता है। ठीक है, तो जो तुम में संशय है वो संशय को दूर कर लो। कहने दूर तो हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे? बोलो, जिस तरीके से दूर करना चाहो वो संशय दूर कर लो। तो आज मंद मंद मुस्करा कर बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का खोजो तुम्ही उपाय। अगर तुम्हें संशय है तो तुम ही अपने उस संशय का मिटाने के लिए कोई उपाय खोजो। चले सुनो, अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी, चरणों की रज पर संशय है वो चरण धुला ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, केवट का प्रेम राम में हो, मालिक मालिक स्वीकार करें, हो कृपा राम की सेवक पर, हो कृपा राम की सेवक पर, फिर आपको कोई इनकार न हो। मालिक, अगर आपकी आज्ञा पा जाऊं तो मैं अभी कठौता ले आऊं, आपके चरणों को धो लूंगा और उसके बाद में फिर मैं अपनी नौका के ऊपर चढ़ाऊंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौता ले आऊं, पहले लूं जांच प्रभु रज को, तब बाद में नाव को खिसकाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तब मैं नाव को खिसकाऊं। भगवान कह ले ठीक है, जो केवट जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम इच्छा अपनी पूर्ण करके और फिर मुझे इस सुरसरी के पार पहुंचाओ। जैसे इन शब्दों को सुना है उसी टाइम आज दौड़ा है और दौड़ करके अपने समस्त परिवार वालों को बुला के लाया। अब बुला लाने के बाद में आज प्रभु के चरणों को धोता है। जैसे आज धोता है तो बड़ी देर हो गई एक पैर पर खड़े खड़े, लेकिन हमारे मानस के प्रेमियों भगवान राम कहने लगे, अरे भैया केवट बड़ी देर हो गई है, जरा ये भी तो परेशानी जान लो कि मैं एक पैर से खड़ा हूं। हाँ, जैसे सुना है तो कहने भगवान अगर आपको परेशानी हो रही हो तो वो परेशानी मिटा ले। कहने वो कैसे? अगर एक पैर पर खड़े खड़े इतनी देरी हो गई, आपका पैर दर्द करने लगा दूसरा, तो आप मेरे सर पे हाथ रख लें और मेरे सर की टेक लगा ले। धन्य है। केवट ये भी कहता है
कि प्रभु मेरे सर पे हाथ भी रख दो। वास्तव में केवट जैसा भाग्यशाली और कौन है। जैसे उसने देखा कि जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृश्य न आते हैं, क्या दृश्य देखता है केवट, केवट के कर में आते हैं। धन्य आज वो कैसा दृश्य दिखाई दे रहा, वो केवट के हाथों में प्रभु के चरण हैं। अब केवट उन्हें बार बार मल मल करके धोता है। अरे उसने अपना मल क्या धोया तो उसने केवल अपने भविष्य को ही उज्जवल में बना लिया, ऐसा वो केवट। और आज प्रभु को फिर उसने क्या किया, क्योंकि सोचने लगा ऐसे अगर प्रभु को ले जाते हैं तो फौरन प्रभु के चरणों में फिर से वो मिट्टी लग जाएगी, तो आज कंधे पर ही बिठा लेता है और फौरन नैया के ऊपर बिठला दिया। इस तरीके से आज राम लक्ष्मण और जगत जननी मां सीता नैया के ऊपर सवार हो गई हैं। जब आज नैया के ऊपर सवार हुई, चली हैं पार को, तो क्या देखा, केवट आज अपने बेड़े को लगाता है और चल देता है। क्या कहता है कि मेरी नैया में राम असवार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राम असवार, गंगा मैया धीरे बहो। वाह, कितनी सुंदर आवाज आ रही है। पूछता है, रे भैया केवट तुम्हारी काहे की नैया है, काहे की इसमें पतवार है। आठ काठ की मेरी नवैया, आठ काठ की बमे लोहे के लगे पतवार, गंगा मैया धीरे बहो। में राम असवार, गंगा मैया धीरे बहो। वाह, मानो लहरों से आवाज आ रही हो, भैया केवट तुम्हारी सुनैया पर कौन बैठा है। राम लखन सिया बैठन हारे, राम लखन सिया बैठन हारे, राम बम केवट है खेवन हार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम असवार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे मेरी नैया में, हाँ मेरी नैया में हो, मेरी नैया में राम असवार, गंगा मैया धीरे बहो। आज धीरे धीरे नैया जिस समय सुरसरी के लहरों के पार जा रही है, केवट पार ले जाकर के फिर वापस लाता, अब फिर जाता फिर ले आता। कहने लगे, रे भैया केवट
ये तुम क्या करते हो? फिर उधर ले जाते हो, फिर वापस ले आते हो, फिर ले जाते हो। कहने भगवान एक बात आप ही बताएं, हमने तो अभी केवल 2-4 ही चक्कर लगाए और आप इतने में ही उबने लगे, और हम सबको आप 84 लक्ष योनि में घुमाते हो, लेकिन हम फिर भी नहीं उबते, अब आप इतनी जल्दी उब गए। इसलिए ऐसा ही जान लो प्रभु, हम 84 लक्ष योनि में जब जाते हैं तो इसी प्रकार दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब आप दया करते हो तो वास्तव में अपने भक्तों को हर समय आप बचाते हो। इस तरीके से आज जब देखा, नैया जो थी आज फिर से वो गाने लगा है गीत और अपने प्रभु को मनाने लगा है। क्या कहता है राम बलि जब नौका पर, नैया में बैठा और कहने लगा कि है राम बलि जब नौका पर, बलि की कौन जरूरत है, माझी डर मत मझधारा से, माझी डर मत मझधारा से, जाने की आज न सूरत है, आज डरने की कोई बात नहीं। मेरी नौका पर मेरे आंखों के तारे, मेरे प्रभु, मैं उनके चरणों का सेवक। वह तो उस समय नौका है जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है नाव पे जब देखूं, बैठा है जब वो बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार हो, बैठा है जब वो बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार हो। आज इस तरीके से सोचता चला जा रहा है। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर भैया गंगा जी के पार। आज नौका जो थी धारा के उधर पहुंच गई, और उसी समय भगवान राम आज जैसे नीचे आए हैं तो उसी टाइम भगवान सोचने लगे कि देखो कहाँ मैं राजा और इसकी उतराई भी नहीं दे सकता हूं। तो याद रखो सज्जनों, नाई की बाल कटवाई और केवट की उतराई ऐसी कोई कोई वस्तुएं होती हैं जो कभी किसी की उधार नहीं की जाती हैं। भगवान राम ने वही सोचा कि यहाँ पर उधार नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखो कि पी जान निहारी अमणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पिया के हृदय की बात जानने वाली सीता जी और सच्ची पतिव्रता होती है, वास्तव में वो अपने पति के हृदय की भावनाओं को समझ जाती है। तो आज सीता जी फौरन जो मणि की मुद्री पहने थी निकाल करके दे दी है। भगवान राम ने जैसे आज केवट से कहा कि कहे कृपाल ले उतराई, तो केवट चरण गयो अकुलाई। जैसे भगवान ने कहा लो भैया केवट अपनी उतराई लो। हाँ, केवट एकदम से रोने लगा, आंखों से आंसुओं को बहाने लगा और कहने लगा कि मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। लक्ष्मण को एकदम से गुस्सा आ गया है, हमारे भैया को मल्लाह बतलाता। कहने लक्ष्मण जी की त्योरी तनिक देखी, एकदम से केवट कहने सुन लो, हम के बटुहैया के उतरैया
और प्रभु के बटो भव पारी लगैया, प्रभु के बटो भव। अरे प्रभु तुम तो वहां के भवसागर से पार लगाने वाले, तो आप भी केवट हुए। अब हम इस धारा से पार करने वाले, तो मैं भी केवट। और केवट दोनों की समझ लो वहां पर ये उतराई की भावना कैसी। हाँ ऐसा है, अगर जिस दिन मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाऊं